महात्मा बुद्ध। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यह धर्म न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशों में फैला हुआ है। महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 567 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य राज्य के चीफ थे, तथा माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की माता का बचपन में ही देहांत हो गया था, अतः उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाने लगा। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। अपने मित्र एवं रथ चालक चन्ना के साथ राज्य में भ्रमण करने के दौरान उनके मन पर 4 दृश्यों का गहरा प्रभाव हुआ। वे 4 दृश्य थे: एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी। सिद्धार्थ द्वारा पूछे जाने पर रथवान ने इन चारों दृश्यों का वर्णन किया। उनके मित्र एवं रथ चालक चन्ना ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जवान या बच्चा नहीं रहता, वह एक दिन वृद्ध होता है और वृद्ध होने पर अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। इसी प्रकार कभी भी व्यक्ति रोगी हो सकता है, जिसके कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। और इस धरती पर कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता और एक दिन उसकी मृत्यु होती है। एक सन्यासी ऐसा व्यक्ति होता है जो आजीवन खुश रहता है, स्वतंत्र रहता है और उनके मन मस्तिष्क पर इस प्रकार के दुखों का प्रभाव नहीं दिखाई देता। इसी कारण सिद्धार्थ सन्यासी जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुए। ज्ञान की प्राप्ति। लगभग 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने बिना किसी को बताए रात को महल त्याग दिया और सन्यासी बन गए। लगभग 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने मध्यम रास्ता अपनाया, अर्थात न तो कठोर तप करना और न ही सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सिद्धार्थ बुद्ध अर्थात जागृत और तथागत अर्थात जिसने सत्य को पा लिया है कहलाने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने सारनाथ में धर्म का प्रचार किया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके पश्चात उन्होंने मगध, कौशल, मल्ल, कौशाम्बी, वैशाली, कपिलवस्तु आदि नगरों और राज्यों में धर्म प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। शिक्षाएं। 4 महान सत्य। महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार में 4 महान सत्य हैं। नंबर 1, संसार दुखों से भरा हुआ है। नंबर 2, दुखों के होने का कारण होता है। नंबर 3, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। और नंबर 4, अष्ट मार्ग पर चलकर दुख दूर हो सकते हैं। नंबर 2, अष्टमार्ग। ये अष्टमार्ग हैं, यानी महात्मा बुद्ध ने ये 8 मार्ग बताए हैं जिनका पालन करने से दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये 8 मार्ग हैं: सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य विश्वास, सत्य रहन सहन, सत्य वचन, सत्य प्रयत्न, सत्य ध्यान और सत्य समाधि। यानी कि सत्य कर्म, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। सत्य विचार, और हमारे जो विचार हैं वो सच्चे होने चाहिए। और सत्य विश्वास, और जो रीति रिवाज हैं वो सत्य होने चाहिए। सत्य रहन सहन, यानी कि हमें नैतिकतापूर्ण जीवन जीना चाहिए। सत्य वचन, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य प्रयत्न, यानी हम जो भी कार्य करें, वो जो हमारे कर्म हो वो सत्य होने चाहिए, यानी कि जो भी हम आजीविका कमा रहे हैं वो सत्य पर आधारित होना चाहिए। सत्य ध्यान, यानी कि जो हम विचार रखें, मस्तिष्क में रखें, वो सत्य होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। इसी प्रकार सत्य समाधि, यानी कि सत्य के ऊपर ही हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कठोर तप में अविश्वास। वे मध्यम मार्ग में विश्वास करते थे और कठोर तप में उनका विश्वास नहीं था। अहिंसा, यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए।
कर्म सिद्धांत। महावीर स्वामी की तरह महात्मा बुद्ध भी कर्म सिद्धांत को मानते थे, यानी जो जिस प्रकार से कार्य करेगा वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा। पुनर्जन्म। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनके अनुसार इच्छाओं और कामनाओं के कारण पुनर्जन्म होता है और इनको त्याग कर पुनर्जन्म से छुटकारा पाया जा सकता है। निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। धर्म में भी निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। नैतिकता सभी बुराइयों से दूर रहना अर्थात अच्छा आचरण करना। समानता बौद्ध धर्म भी समानता पर आधारित था। माना गया था कि सभी को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है। धर्म के सम्मुख अमीर गरीब स्त्री पुरुष सभी समान हैं। में अविश्वास। महात्मा बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त ईश्वर के विषय में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। जाति प्रथा में अविश्वास। बौद्ध धर्म भी जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता। सभी जातियों के लोग बौद्ध धर्म को अपना सकते थे। वेदों और संस्कृत भाषा की पवित्रता में अविश्वास। महात्मा बुद्ध के अनुसार वेदों के रचयिता भगवान नहीं हैं। ये मानव द्वारा लिखे गए हैं और सभी भाषाएं पवित्र हैं। इसी कारण बौद्ध धर्म का प्रचार भी पाली और प्राकृत भाषाओं में किया गया। और बलि प्रथा में अविश्वास। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में यज्ञ एवं बलि प्रथा में विश्वास नहीं किया जाता है। बुद्ध का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ अथवा बलि करना आवश्यक नहीं है। बदलाव में विश्वास। महात्मा बुद्ध का मानना था कि संसार नश्वर है और संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। 6th सेंचुरी BC में स्थापित और प्रचारित धर्मों में एकमात्र बौद्ध धर्म ही है जो न केवल भारत में ही अपितु विश्व के अनेक देशों में भी फैला। आज भी विश्व के अनेक देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।